दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे, ये देखिए ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में हम नॉर्दर्न यूरोप के कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री को देखेंगे। इस ग्रुप ऑफ कंट्री को किसी नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री। तो वही एग्जाम में पूछता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन ग्रुप ऑफ कंट्री आते हैं और नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन ग्रुप ऑफ कंट्री आते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये है नॉर्दर्न यूरोप और इसी में हम देखते हैं। तो देखिए ये आप जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्कैंडिनेवियन कंट्री को देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन ग्रुप ऑफ कंट्री आते हैं। तो देखिए स्कैंडिनेवियन, ये नॉर्दर्न यूरोप में हम देखें, एक कंट्री नॉर्वे, स्वीडन और ये नीचे डेनमार्क है। नॉर्वे जहाँ नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है और इसकी राजधानी है ओस्लो। फिर ये स्वीडन, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और ये डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है क्या, कोपेनहेगन, जो अपने इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए न्यूज़ में बना रहता है। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीनों को मिला के ही स्कैंडिनेवियन कंट्री बनता है। मतलब तीनों को ही सम्मिलित रूप से हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में मतलब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में हम फिनलैंड और ये आइसलैंड को भी अगर मिला दें तो हम इनको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री मतलब नॉर्थ से ही जुड़ा हुआ है, मतलब जो नॉर्थ में कंट्री है। तो नॉर्डिक कंट्री में 5 कंट्री आएंगी। कौन कौन सी? एक तो स्कैंडिनेवियन वाली 3 आ जाएंगी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। अब डेनमार्क का ही ये आइलैंड है, कौन सा, ग्रीनलैंड, और डेनमार्क का ही एक आइलैंड है फेरो आइलैंड। तो ये दोनों तो डेनमार्क में ही आ जाएंगे। ठीक है, और ये सब कंट्री अपनी एजुकेशन, गवर्नेंस, एचडीआई में न्यूज़ में बनी रहती है, टॉप पर रहती है।